नमस्कार। आनंद मार्ग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन कहना चाहेंगे कि हम सभी में एक ऐसी इच्छा भी होती है कि अपने समाज के बारे में सोच सकें, अपने राष्ट्र के बारे में सोच सकें। हम सभी चाहते हैं थोड़ा सा योगदान हमारा भी हो। लेकिन अगर आनंद मार्ग की स्थापना की बात की जाए, उसकी स्थापना 1955 में हुई। उनका उद्देश्य भी यही है। भले ही पहले एक छोटे से क्षेत्र में हुआ, लेकिन फिर आज वर्तमान समय में विश्व स्तर पर एक ऐसा मोटिव दिया है कि सभी का कल्याण हो, ग्लोबल मिशन रहे, समाज कल्याण के साथ साथ आपकी समस्याओं का निदान भी हो। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जो प्रवर्तक रहे आनंद मार्ग के, जिन्होंने कई पुस्तकों का लेखन भी किया, साथ साथ कई हजार संगीत भी दिए, ताकि आप सब सुने और आनंद हो जाएं। और हमारे साथ उसी संस्था से जुड़े हुए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी महाराज, जिनसे जानेंगे कैसे आपके सुख दुख को बैलेंस किया जाए, या यूं कहें दुख को दूर किया जाए, सुख को जगाया जाए इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में मन की स्थिति की बात की, मन में संकल्प और विकल्प के बारे में भी जाना। आपने बताया था कि संकल्प अगर मन की स्थिति होती है तो सुख मिलता है, विकल्प में होती है तो दुख मिलता है। तो आज हम यही जानना चाहेंगे कि सुख दुख आखिरकार है क्या। ये सुख दुख मन की दो स्थितियां हैं जी। जिस अवस्था में मन अधिक समय तक रह सके उसको कहते हैं सुख जी। और जिस अवस्था में जाने से मन घबराए उसको कहते हैं दुख। ये तो मन की अवस्था हुई, लेकिन सुख है मन की वो अवस्था जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम पूर्ण रूप से रिलैक्स्ड हो जाए। आदमी रोज भोजन करता है जी, लेकिन किसी दिन सुस्वादु उसको मनपसंद भोजन मिल गया तो बोलता आज तो भोजन में आनंद आ गया। जी। तो क्या हो गया? वो गया। हुआ कि उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड हो गया, जो चाहता था उसके साथ उसका पैरेललिज्म हो गया नर्वस सिस्टम का, संतुष्टि मिल गई कह सकते हैं। तो संतुष्टि की अवस्था है कंप्लीटली नर्वस सिस्टम का रिलैक्सेशन। ओके। तो जिस अवस्था में नर्वस सिस्टम रिलैक्स होकर के मन को स्थिर कर दिया, उस अवस्था को हम सुख कहते हैं। और जिस अवस्था में जाने से घबराए उसको दुख कहते हैं हम। यही सुख दुख है। लेकिन इसका स्वभाव यह है कि इसकी प्राप्ति आदमी को होती है संसार में ही। सांसारिक वस्तु के संपर्क में जाकर के जितनी देर तक मन रहा और अच्छा से रहा उसको सुख कहा। लेकिन संसार का स्वभाव है कि या तो वस्तु वहाँ से खिसक जाएगी या मन ही वहाँ से हट जाएगा। और उस वस्तु में अधिक समय तक मन नहीं रह सकता, क्योंकि संसार का नाम है जगत, चलाए मानता इसका धर्म है। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इसलिए जो जिस प्रकार का जिस क्वांटम में सुख चाहता है वो संसार से नहीं मिल सकता है। वो असली में सुख नहीं चाहता, चाहता है आनंद। जी। आनंद है सुखम अनंतम आनंदम। अनंत सुख को ही आनंद कहते हैं, लेकिन अनंत तो संसार में है नहीं। बिल्कुल। तो जो खोज रहा है, जहाँ वो खोज रहा है वहाँ वो चीज नहीं है। संसार एक संस्कृत में शब्द है आलय। जी। जहाँ वस्त्र मिलता है उसको कहते हैं वस्त्रालय। जहाँ भोजन मिलता है उसको कहते हैं भोजनालय। जहाँ हिम बर्फ मिलता है उसको कहते हैं हिमालय। और जहाँ दुख मिलता है उसको कहते हैं दुखालय। तो संसार का तो नाम है दुखालय। यहाँ है दुख और खोज रहे हैं सुख। तो संसार में तो दुख भी मिलेगा सुख भी मिलेगा, लेकिन जितना हम खोज रहे हैं वो यहाँ नहीं मिल सकता। तो कहाँ मिलेगा? कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई मैं खोज रहा हूँ लेकिन यहाँ नहीं है तो कहाँ मिलेगा? अगर इस दुकान में सौदा नहीं है तो कहाँ मिलेगा? तो उसी दुकानदार से पूछते, बोला कि पड़ोस में जाइए खोजिए। जी। तो वो पड़ोस है आनंदम ब्रह्म इत्याहु। आनंद ही परमात्मा है। परमात्मा का नाम एक आनंद है। इसलिए मन के विषय और मन का विषय अगर परमात्मा होते हैं तो उसको जो मिलने लगता है उसको कहते हैं आनंद। ये वो अवस्था है जैसे कोई चूसने वाला आम आप चूस रहे हैं, तो अगर चूसने की अवस्था में अगर वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई पूछता है कैसा लग रहा है,
तो आम चूसते चूसते ऐसे ऐसे सिर हिलाएगा, जी। वो बयान नहीं कर सकता। तो आप समझ जाते हैं कि वो बहुत ही आनंद की अवस्था में है। इसको इस वस्तु से, इस आम से बहुत ही रस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको। तो वैसे ही जब परमात्मा में जब आनंद लेने लगता है साधक जीव, तो वो आनंदमय उसका जीवन हो जाता है। और ऐसा ही आदमी अपने भी आनंदित रहता है, परिवार को भी ऐसे ही आनंद में रखेगा, समाज को भी रखेगा, देश को भी रखेगा। इसलिए सुख के बदले अगर जीव परमात्मा की तरफ चले, आनंद मिलने लगे, तो सुखमय जीवन और एक आनंदमय परिवार के साथ एक मजबूत भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों देखते हैं कि मन की चाह जो रहती है वो अनंत सुख प्राप्त करने की रहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ से आया है मन, उस वो जहाँ से आया है वो तो अनंत है, इसके स्वभाव में है अनंत, इसलिए उसको भूल गया है। इसलिए चाहत अंदर से है, और जब तक वो मिलता नहीं है तब तक बेचैन रहेगा। इसकी चाह का कारण है कि अनंत से आया है, अनंत में जाना चाहता है। तो जाने की वजह से इसका स्वभाव है आनंद की खोज, लेकिन खोज रहा है गलत जगह पर जी। इसको दिशा इसकी बदलनी पड़ेगी। भौतिक चीजों में ज्यादा खोया हुआ है, इसमें भूल गया है कि उसको आनंद चाहिए, खोज रहा है लेकिन भूल गया है। तो उसको याद दिलाना होगा कि बच्चा तुम्हें सुख नहीं चाहिए, बच्ची तुम्हें सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। इसी को सही एजुकेशन कहेंगे, बिल्कुल, जिसके द्वारा आदमी को सिखाया जा सके सुख नहीं चाहिए, आनंद। आनंद लो, आनंद का रास्ता खोजो, तब जाकर के आदमी आनंद की प्राप्ति करेगा। लेकिन अगर अनंत सुख चाहिए तो कैसे मिलेगा और उसके साधन क्या हो सकते हैं? क्योंकि हर प्रकार चीज के, हर वस्तु विशेष के कोई ना कोई एक वे होता है, कोई ना कोई साधन होते हैं। अनंत सुख के वे या साधन क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज जाना होगा, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाना होगा। तो जहाँ जो चीज़ मिलेगी वहीं जाना पड़ेगा। तो वहाँ इसको चाहने के लिए हमको परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करनी होगी, और वो रास्ता है साधना का रास्ता जी, ध्यान का रास्ता। ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा हम अपने मन की दिशा बदल करके परमात्मा की तरफ ले चलेंगे, जहाँ उसकी जो चाहत है उसकी प्राप्ति होगी। बिल्कुल, यानी कि अपने जितनी भी दिशा है उसको ईश्वर की तरफ लगाना है। बिल्कुल, अगर अनंत सुख चाहिए, आप चाहते हैं कि एक साधन मिले, एक रास्ता आप सभी के लिए बने अनंत सुख प्राप्त करने के लिए, तो उसको आपको अब छोटा सा काम करना है कि अपना मार्ग जो है ईश्वर की ओर लगाना है। लेकिन अनंत सुख के साथ साथ दुख की भी बात की जाए, हमें दुख प्राप्त होता क्यों है? असली में सुख और दुख जी, ये दोनों सहोदर हैं। बच्चा जन्म लेता है तो घर में कितना सुखी होते हैं, सब आनंदित होते हैं जी, खुशियां मनाते हैं। लेकिन परमात्मा ने ऐसा किया कि जन्म के साथ पीछे पीछे उसकी मृत्यु भी लगा दिया। कहते हैं कि बच्चा 1 साल का हो गया, या बुढ़ा 80 साल के हो गए, या जवान 35 साल का हो गया। ये कहना गलत है। कहना चाहिए हमारी उम्र में से 35 साल घट गया, बच्चे की उम्र में से 1 साल कम हो गया। ये जो घटते जा रहा है इसी को कहते हैं मृत्यु। उसी के लिए हम बर्थडे भी मनाते हैं। लेकिन हम अगर इस चीज को ध्यान रखें कि यही सच्चाई है जीवन का, कि एक एक पल हमारा घटते जा रहा है, तो आदमी कभी भी गलत काम नहीं करेगा और उसकी दिशा ठीक रहेगी परमात्मा की तरफ, और उस साधन से वो एक दिन परमात्मा की तरफ पहुंच जाएगा। वो भूल जाता है, शमशान जाते हुए लोगों को देखता है, लेकिन समझता है ये मूर्ख था जो मर गया। हम कभी नहीं मरेंगे, तभी तो मर्डर करता है, तभी गलतियां करता है, क्राइम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तभी लोगों को धोखे देता है, तभी करप्ट प्रैक्टिसेस करता है, जिससे समाज सफर करता है, बिल्कुल, देश सफर करता है। हम सब मिलकर के रोते हैं। इसलिए अगर इस चीज को याद रखे आदमी जी, कि जन्म के साथ मृत्यु लगी है, सुख के साथ दुख लगा हुआ है, इसको ही कहते हैं नित्यानित्य विवेक। जिसमें इस प्रकार के विवेक का जन्म हो जाएगा साधना के द्वारा, जिसको हम सिखलाते हैं। अब ऐसे आदमी जब बढ़ेंगे तो समाज में वही
आदर्श समाज की तरफ उन्मुख होगा। बिल्कुल और हम सभी ध्यान सुख देने की में- आवश्यकता है तो ये कि अपनी सोच को अच्छा रखना है। भले ही आपको सुख चाहिए लेकिन दुख को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। एक नहीं होगा तो दूसरे का अनुभव हम कैसे करेंगे और भी अपनी भ्रांतियों को दूर करेंगे। नमस्कार।